तो भगतजन फाइनली हम पहुंच चुके हैं जेठी माता के दरबार में, जो 31 से यात्रा शुरू हुई थी और आज यहां जाके कंप्लीट हो गई है। तो यहां पे पुजारी जी बैठे हैं, तो पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे माता रानी के बारे में, प्राचीन जो इनकी गाथा है इसके बारे में हम पुजारी जी से अब बात करेंगे। अच्छा जी, आए हैं यहाँ पे माता जी, तो उनके साक्षात यहाँ पे बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं। हमारे गाजोट नाले में एक छापा पानी था, जिससे कि बहुत सारे रोग, जैसा भी कोई रोग होता था वो सारे निवारक हो जाते थे। यानी कि उस पानी के पीने से हर एक रोग खत्म हो जाते थे, दुख तकलीफ हर एक बीमारी खत्म। उसके बाद माता रानी ने के दरबार में जिस भी भक्त ने कोई भी मन्नत मानी, किसी को बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हुए, किसी के नौकरी के लिए उन्होंने मन्नत रखी, नौकरियां लगी उनको। जो श्रद्धा से विश्वास रखता है, माता के धाम में आते हैं, उनको हर एक मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे जो हर एक इच्छा से जो भी इच्छा रखते हैं, उनको उसी इच्छा से उनको जो है माता दर्शन भी देती है। यहाँ पे हमारे जहाँ पे देसी में बोलते हैं उसको गुंस बोलते हैं, गुंस के रूप में, सांप के रूप में, किसी लड़की के रूप में, कन्या के रूप में माता रानी जो है दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो गुफा है, नीचे गुफा में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालका, यानी कि 3 धाराएं जो हैं वो ऊपर से आती हैं अंदर से गुफा से, और इसी पानी से हमारे घाट चलते हैं, हमारे खेत हैं, हमारे जो चावल बहुत सारी खेती होती है वो इसी पानी से चलते हैं। तो माता साक्षात यहाँ पे है, और कोई विश्वास से श्रद्धा से आए तो मनोकामना पूरी होती है। जय माता। तो हमारे गाजोट पंचायत की मीटिंग रही, जिसमें कि आज ये 10वां साल है। तो 10वां साल चल रहा है, जिसमें कि यात्रा में काफी जो श्रद्धालु आते हैं, अपने जो यहाँ पे अपने मनोकामना जिनकी पूरी होती है वो आते हैं यहाँ पे। यात्रा ये 31 जुलाई जो है हम यात्रा हमारी छड़ी गाजोट से निकलती है, खिलाड़ी जो मंदिर है वहाँ पे माता का, वहाँ से छड़ी निकलती है। जट्ठी माता का मंदिर जो नीचे स्थान है वहाँ पे कीर्तन भजन होता है रात को। तो 1 अगस्त को वहाँ से छड़ी जो है ऊपर माता के जो आती है ढोड्राल में, जहाँ पे कीर्तन भजन होता है। और 2 अगस्त को सुबह यहाँ पे सभी भक्तजन दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ से जो है प्रस्थान होती है वापस ढोड्राल में। ढोड्राल में फिर कोड लगता है और नाच कूद अच्छे से होता है, जहाँ पे कि अच्छे मनोरंजन भी होता है जब यात्रा यहाँ से वापस होती है। हाँ, जब यात्रा वापस होगी तो ढोड्राल में अच्छा मनोरंजन रहेगा। तो माता रानी की ये भी शक्ति है कि मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत लोग यहाँ पे आनंद भी लेते हैं। अच्छा माता दी, हमारे गाजोट पंचायत में पुजारी जी जो है उनके घर से छड़ी निकलती है। हाँ, तो गाजोट पंचायत वहाँ से मंदिर से जो छड़ी आती है खिलाड़ी मंदिर में, तो हमारे वहाँ पे जो भी पुजारी हैं, चेले हैं, बुलोड़े हैं, अपनी श्रद्धा से हमारे वहाँ पे आते हैं छड़ी लेके। और वहाँ पे भी हमारे खिलाड़ी जो मंदिर है वहाँ पे भी सेवा करते हैं लोग, चाय पूरी खाना जो भी है वहाँ पे होता है। और वहाँ से फिर आगे जब छड़ी निकलती है जट्ठी माता मंदिर, तो वहाँ पे भी रास्ते में जो है नवेद पूरी जो है रहती है। तो छड़ी के साथ जो है छड़ी के साथ जो है गाजोट पंचायत से अलग अलग दूर से, और जो हमारे जो चेले हैं खेरुआ से हिमराज जी, तो वो छड़ी लेके आते हैं। हिमराज जी भगत। हाँ, तो उनके साथ में चेले हैं जिनको मुझे नाम भी मुर्राज जी है और वीर सिंह। तो इनके साथ में बहुत सारे जो है 6-7 चेले होते हैं जो इनके साथ में यहाँ पे अपने सिस्टम से आते हैं। और पीछे जब छड़ी आती है जट्ठी माता मंदिर में, तो वहाँ पे फिर कीर्तन भजन होता है और वहाँ पे भी भंडारा होता है। वहाँ पे लंगर लगे होते हैं रात को, वहाँ पे रात को लंगर होता है। और वहाँ से फिर रात्रि में जागरण होता है। काफी दूर से जो कलाकार आते हैं, अच्छे से कीर्तन करते हैं, वो लोग
मनोरंजन करते हैं और अपनी मन से भक्ति और श्रद्धा से वहाँ पे माता में ध्यान लगाते हैं। उसके बाद 1 अगस्त को वहाँ से छड़ी जो है, वहाँ से हमारे भक्त जो हैं, चेले हैं, वो वहाँ से छड़ी निकालते हैं। तो रास्ते करीब 2-2 किलोमीटर के गैप में वहाँ पे जो है खाने पीने का बंदोबस्त रहता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, हलवा हो गया, अलग अलग प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं वो रास्ते में रहती है। उसके साथ में फिर हमारे जो है अलग अलग गांव से हमारे जितने भी पंचायत, काजोट पंचायत के वार्ड हैं, हर एक वार्ड के अलग अलग वार्डों ने मिलकर जो है लंगर लगाए हैं जगह जगह पे। तो यानी कि जितने भी श्रद्धालु और भक्तजन आते हैं उनको पता नहीं चलता, यात्रा करने में बहुत आनंद रहता है और ढोडराल में बड़े आनंद से पहुंचते हैं। तो शाम को वहाँ पे भी आरती होती है। आरती होने के बाद इनको फिर जो है वहाँ पे कीर्तन भजन होता है, जो लंगर है वहाँ पे होता है 1 अगस्त को। हाँ, तो वहाँ पे रात्रि को वहाँ पे जो हमारे भक्त आते हैं वहीं पे जो कीर्तन में रहते हैं। और 2 अगस्त को वहाँ से यात्रा सुबह आती है और 9 बजे माता के मंदिर में आते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करके माता जी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पे भी लंगर लगे होते हैं। तो फिर यहाँ से जो है पूरा दिन जो है फिर यहाँ से यात्रा ढोडराल में जाएगी, जहाँ पे भी हमारा जो है ढेकू भद्रवाही जो हमारा रहता है प्रोग्राम, ढोस जो है आते हैं वहाँ पे, और ढेकू लगता है, कोड लगता है। तो कोड में हमारे जो सांस्कृतिक जो हमारे भद्रवाही कल्चर जो है उसके रिलेटेड वहाँ पे कोड में लोग नाचते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। तो वहाँ से फिर जब 1-2 घंटे कोड लगेगा तो वहाँ से फिर यात्री जो है छड़ी के साथ वापस फिर अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। चलो, जय माता दी। जय। तो ये थे पुजारी जी जो यहाँ पे माता रानी के स्थान पे थे बैठे। तो हमने पुजारी जी से जो कुछ जानकारी इनके पास थी वो हमने इनसे जानकारी ली। तो बने रहे वीडियो के साथ। तो फिर आगे हम आपको अब ढेकू मेला जो होगा हमारा, और नीचे यहाँ पे माता रानी का भवन के नीचे जहाँ से पैरों के नीचे से पानी निकलता है, जिसे हम जेठी नाला कहते हैं, वो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को फुल। तो भगत जन अभी जा रहे हैं हम गुफा की ओर। हाँ 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 जड़तन गाड़ से येरता बा जड़तन मार जुर्बा बा जड़तन मार जुर्बा बताड़ी करना वेट। हाँ हाँ सो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर माता रानी के भवन है और यहाँ पे ये जो गुफा है, इस गुफा में अब चेले प्रस्थान कर रहे हैं। साचे दरबार की जय। बस तो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से कि मैं आपको लाइव जो दर्शन है आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल में, चेले जो हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये माता रानी के चरणों से ये जो पानी बह रहा है
इसे त्रिशूल पे अब चढ़ाया जा रहा है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि ये गुफा से माता रानी के कैसे पानी निकल रहा है, ये आपको थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। पहले ज़रा ये पूजा अर्चना जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। कौन कौन माता रानी के पावन गुफा में यहाँ से जो बहता है वो अब नाला, जो जस्सी नाला है, यहाँ से ही वो पानी जो है आ रहा है। तो आपको दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। माता के चरणों में से पानी बह रहा है, जिसे हम जस्सी नाले से भी कहते हैं, और जस्सी माता के चरणों से बहता हुआ पानी। और बस यहाँ पे यही दर्शन है कि माता रानी के चरणों से जो पानी बह रहा है, यहाँ पे आके श्रद्धालु अपने पानी छिड़कते हैं और पानी पी के यहाँ से अपने यात्रा को कंप्लीट करते हुए अपने स्थान की ओर वापस चले जाते हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं। तो ये रहा जो पानी बहने का, ये है गुफा माता रानी के चरणों का, ये जो पानी निकल रहा है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि यात्री श्रद्धालु जो है यहाँ से चरणों का पानी लेके अपने छिड़काव करके पानी पीते यात्री यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह जैसे कि यात्रा आज तीसरा दिन कंप्लीट होके माता रानी के दर्शन होके आपको हमने पूरा प्रयास किया कि आपको माता रानी के दर्शन करवाएं लाइव वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं वापस। तो ऊपर ढोडाल में पहुंच के मेला लगेगा जिसे हम भद्रवाही कोड कहते हैं। तो आपको आप दिखाने की कोशिश करेंगे कोड। अब मिलते हैं कोड में। इसका तो विरोध इसका विरोध था बिट्टू का नीचे आ रहा है।
Neswa.